परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वचन संहिता 139, Psalm number 139 from verse 23 and 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझे कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरे अगुवाई कर। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। रोमन की गीत की किताब में 12 नंबर, रोमन्स की गीत की किताब में हम देंगे 12 नंबर। पेज नंबर 119। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ मिलकर कहेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए
ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के प्रेमी, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के धन्य और विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह और आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में और कुछ है। आमीन। Collect and reading of 11th Sunday after Pentecost। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी स्तुति महिमा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं 24 elders, they always lay down their crown on their feet. They never cease saying, Holy, 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 Lord God Almighty। आए खुदावंद तूने हमें ये मौका दिया कि हम इन 24 बुजुर्गों के समान अपने आप को आपके कदमों में नतमस्तक कर सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। प्रभु, हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके भवन में आते हैं और हमारा विश्वास है कि जब हम आपके भवन में आते हैं, आप अपने भवन में मौजूद होते हैं और अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करते हैं और जो हमारी दुआएं हैं उन दुआओं को कबूल करते हैं, हमारी चिंताओं को दूर करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं और जो गंभीर होते हैं उन्हें आप तसल्ली इनायत करते हैं। आए मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना आपसे करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ हो। प्रभु, हमें अपने शब्दों को तोल के बोलने की मदद कर, ताकि जो भी शब्द हमारे मुँह से निकले ऐसे निकले कि प्रभु आपको अच्छी लगे और आपको भाएं मिले। और कभी दूसरों को हम अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा हर्ट न करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह होता है जब हम आपके खिलाफ, आपके वचन के खिलाफ कुछ बोलते हैं या तेरी क्रिएशन के खिलाफ हम कुछ बोलते हैं, कोई लोगों के खिलाफ हम कुछ बोलते हैं, एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। प्रभु, हम सबको प्रभु माफ करें और हमें इस लायक कर मेरे प्रभु कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज की इबादत को हम आपके हाथों में रखते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का सुनना, हर एक बात के द्वारा आपके नाम के लिए होगा। इस दुआ को सुनो कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पुराने नियम से पाठ पढ़ा जाएगा, पुराने एक नामे से। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह उसका 23 अध्याय 23 आयत से 32 वर्ष। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 23 to 32। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं। मैं इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन के छल के भविष्यवक्ता हैं। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे हैं।
लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता के स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ, यहोवा की भी यह वाणी है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध में हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उसने मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। ये परमेश्वर का वचन, इसको पढ़े सुने जाने को परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब फिर से पाठ पढ़ा जाएगा नए आत्मा से, नए नियम से। नए नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। याकूब उसका 3रा अध्याय, पहली आयत से 12वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेज वर्शिप में हमारे अगुवाई करें और जब भी आप वचन पढ़ें, ये परमेश्वर का वचन है, सिर्फ कितना बोलना है। जब कहीं घर में प्रेयर होती है वहाँ परमेश्वर के वचन की पढ़ी चल जाए अच्छे से, तो सब कलीसिया कहती है ये परमेश्वर का वचन है, कलीसिया कहती है परमेश्वर का धन्यवाद।
स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं पर कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जिंदगी के हमेशा कंट्रोल में है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के हमेशा कंट्रोल में है। और कभी कभी हम भूल जाते हैं और चिंता करने लग जाते हैं कि अभी हमारे जीवन में ये चल रहा है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है। पर हमें हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और उसने हमारे लिए बहुत बेहतरीन प्लान्स बना के रखे हैं हमारे जीवन के लिए। तो हमें हर एक चिंता को भूलकर अभी तो आनंद करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है और खुशी मनानी है। तो हम ये गीतों में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे।
भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। Shine.
परमेश्वर आपने परमेश्वर हमसे परमेश्वर इतना प्यार करा परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर अपना परमेश्वर बेटा परमेश्वर हमारे लिए दे दिया परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हम जानते हैं मुझे आप हमारे साथ परमेश्वर पिता कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता। और परमेश्वर दिन ढल जाता है परमेश्वर रात गुजर जाती है परमेश्वर पिता, परमेश्वर आप हमेशा परमेश्वर एक समान रहते हैं परमेश्वर पिता, कभी बदलते नहीं है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर इस चीज़ के प्रभु जी। और परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की प्रभु जी, आप परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर हर एक प्लान परमेश्वर आप परमेश्वर हमारे परमेश्वर एक एक प्लान को करते हैं प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर की चिंता अपनी फिक्र परमेश्वर पिता सारी चीज़ परमेश्वर पिता आपको सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जब वचन परमेश्वर हमारे जीवन में लोग बोया जाता है प्रभु जी, और दीजिए परमेश्वर वो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर उसको सुन परमेश्वर और लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक चीज़ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील, उसका 12वां अध्याय और 1 पद से लेकर 31 पद से लेकर इसमें The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Matthew, chapter 12, from verse 31 till verse 37. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण ही दोषी ठहराए जाते हैं। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। जमात में बैठे हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अंधकार पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद चाहते पिता इस वचन के लिए जो भी हमारे सामने पढ़ा गया है। उन्होंने प्रभु कि हम आपके कलाम के अनुसार अपने जीवन को सफल सकते, हमारे भूल चूकों को प्रभाव माफ करें। और प्रभु मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के बोल आपको ग्रहण योग्य, इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबका जय मसीह की। आज का दिन जो है, आज की जो थीम है, वी आर जज्ड बाय आवर वर्ड्स व्हिच रिवील्स दैट इज इन आवर हार्ट्स। हमारे शब्दों से ही जांच आ जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भाव को प्रकट करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। आज का जो हमने पढ़ा पुराने नियम से, यिर्मयाह की किताब से हमने पढ़ा 22 अध्याय से, कि लोग परमेश्वर के नाम को लेके क्या क्या बातें कहते हैं, झूठ भी कह देते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। हाँ, अगर वचन को कोट कर रहे हैं, वचन में लिखा है
और आपने उस वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है, तो साबित हो जाता है कि वो बात परमेश्वर ने कही आपसे। परंतु आप सिर्फ वचन को चुरा के कहते हैं, उसमें लिखा ये लिखा है कि वचन चुरा लेते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अगर वचन को चुरा के कहते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा, तो वो परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता है। पुराने नियम में आप देखेंगे कि लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ थे। जब मिस्र देश की गुलामी से आ रहे थे, राष्ट्र में क्यों पढ़ाए, कहने लगे कि हम मिस्र देश में तो बहुत अच्छा खाना खाते थे, मांस मछली भी खाने को मिलते थे। ये मूसा हमें जो है यहाँ बैबान में गया है, पानी नहीं मिला तो पानी के लिए पड़पड़ाने लगे। हालांकि खुदा से कहते, मूसा से कहते, मूसा दुआ करके सारा इंतजाम कर लेता, क्योंकि अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो घर का जो भी मुखिया होता है, जो भी हेड होता है फैमिली का, वो परिवार के लिए एक एक काम कर देता है। आपको मालूम नहीं रहता कि मिर्चा चाहिए या हल्दी चाहिए या नमक चाहिए, एक एक चीज़ प्रोवाइडेड होती है जो घर का मुखिया होता है। और जो घर में जो काम करती हैं और जो घर को चलाते देखभाल करते हैं, उन्हें एक एक चीज़ एक एक लिस्ट मालूम है। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर उनके साथ था, क्या मालूम नहीं था उन्हें कि परमेश्वर जब उतनी दूर से यहाँ लाया तो क्या हमें भूखा रखेगा? परंतु उन्होंने मूसा के खिलाफ अपनी जुबान को खोला और अपनी जुबान से विष लिखा। ये बात हुई थी। और जब मूसा पहाड़ पर चला गया तो भी उन्होंने कहा कि मूसा जो हमें लाया था ये हमें यहाँ ले आया और अब वो कहाँ है। तो पुराने नियम में बहुत जगह हम पाते हैं कि लोग जो है जुबान से क्या क्या अनाप शनाप शब्द बोल देते हैं। अभी हमने याकूब की पत्री में पढ़ा कि ये जुबान जो है छोटी सी है, बॉडी में छोटा पार्ट है और मनुष्य जो है सारी चीजों को नियंत्रण कर लेता है। बड़े बड़े जहाजों को नियंत्रण कर लेता है, बड़े बड़े जानवरों को नियंत्रण कर लेता है, जो बहुत खूंखार जानवर होते हैं उनको नियंत्रण कर लेता है। यहाँ तक जो डंक मारने वाली भी चीजें होती हैं, सांप होते हैं, और उनको भी नियंत्रण कर लेता है। परंतु इंसान अपनी जीभ को नियंत्रण में नहीं रख पाता है। इसलिए इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है, जब इंजील में हमने पढ़ा कि हमें अपनी जीभ को काबू में रखना है, नियंत्रण में रखना है। और जिसने जीव को अपने नियंत्रण में रख लिया उसने समझ लीजिए जग को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इसलिए जीव को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। एंड थिंग इस टंग जो है वो बहुत ही अच्छी भी है, दुश्मनों को दोस्ती बना सकती है, लोगों के साथ संबंधों को अच्छा भी कर सकती है, लोगों को अपना बना सकती हैं। और यही जुबान जो है थोड़ी सी गलत अल्फाज को निकाल के लोगों के साथ वो दुश्मनी भी पैदा कर सकती है। और इस जुबान से तलवार भी चल जाते हैं। तो जो कुछ होता है इस जुबान से होता है। मीडिया में अक्सर देखा होगा आपने कि मीडिया में लोग क्या क्या बातें कह रहे हैं, है ना। लोगों के सदस्यता भी चली जाती है, पार्लियामेंट की सदस्यता भी चली जाती है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। परंतु तन को अगर कंट्रोल में करके बात करें तो शायद इन बातों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता लोग जो है बड़े बड़े भाषण बोलते हैं, वो तन को नियंत्रण में रखते हैं और वो गलत सब बात कह के आपसी फूट कम्युनल राइट्स करा देते हैं। तो ये टंग जो है बड़ी खतरनाक है। और जितने भी राइट्स होते हैं ये टंग की वजह से होते हैं और किसी वजह से नहीं होते हैं। हमने कुछ बात कह दी, वो लोगों को लग गई और लोग जो है गुस्सा हो गए और दुश्मनी पैदा हो गई। एक कहानी में इससे पहले वचन में जाऊँ, एक कहानी में आपसे कह दूँ। कहानी इस प्रकार से मैंने पहले बताया होगा
कि एक इंसान एक जेंटलमैन थे, उन्होंने शेर के साथ दोस्ती कर ली, तो शेर की अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ। और ह्यूमन बीइंग और एनिमल की दोस्ती होती है। आप रस्किन बॉन्ड की किताब पढ़ेंगे तो एक कौवा जो था वो जो है वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ चले जाता था। रस्किन बॉन्ड की कहानी में ये है। तो कौवा जो है, ये जानवर जो होते हैं वो बहुत ही लविंग होते हैं, और अगर ह्यूमन बीइंग से उनका अफेक्शन हो गया तो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ रह जाते हैं, ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुँचाते। जानवर वैसे ही नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक उनको ये पता न लगे कि ये इनसे मुझे डर है। और जहाँ डर पैदा होता है वहीं आपको काट देते हैं, चाहे स्नेक ही क्यों ना हो, उन्हें पता लगे उसका आपका पाँव उनके ऊपर पड़े, उसका ऊपर पड़ेगा, या उसे डर लगेगा तो आपको काट लेगा। तो जानवर जो हैं अफेक्शनेट होते हैं, लवेबल होते हैं, वो नहीं काटते। तो एक शेर को उन्होंने पाला, शेर के साथ बड़ी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। तो शेर को हमेशा वो नीचे वाले कमरे में रखता था और ऊपर वाले कमरे में अपने आप फर्स्ट फ्लोर में रखता, ग्राउंड फ्लोर में शेर को रखता था और फर्स्ट फ्लोर में अपने फैमिली के साथ रखता था। एक बार उनका गेस्ट आया उनके घर में, तो गेस्ट ने कहा भाई आवाज़ नीचे से क्या आवाज़ आ रही है, ऐसे आवाज़ आ रही है, तो ये क्या आवाज़ आ रही है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा अगर शेर कह देंगे तो डर जाएंगे, पूरी गांव में बात फैल जाएगी। इसलिए कहा कि ये तो एक कुत्ता है हमारा, पालतू कुत्ता है, वो नीचे अपने काम है। तो जो उनके जो रिलेटिव थे, दोस्त थे, वो चले गए वहाँ से। फिर जो है शेर आया, अच्छा अपने रिलेटिव के सामने आपने जो है मेरी इंसल्ट की है। मैंने क्या इंसल्ट की है कि तूने मुझे कुत्ता कहा, या तो मैं तुझे खा जाता हूँ या तो मुझे मार, या तो मुझे मार। वो प्यार करता था उसको, तो इसलिए मार तो नहीं सकता था, परंतु बोल नहीं मैं तुम्हें खा दूंगा। तो डर के मारे उसने हथियार उठाया, उसका पीठ में लगाया और एक टुकड़ा निकल गया उसके से। शेर वहाँ से चला गया, जंगल में चला गया, फिर नहीं आया। फिर उसके बाद जब घाव उसका भर गया तो फिर उसके घर में गया, कहने लगा देख जो घाव तुमने किए थे वो घाव तो ठीक हो गया, हाथ से हथियार से जो घाव मारे थे वो तो ठीक हो गया, परंतु जो बात तुमने मुझसे कही, जो बात तुमने कही कि मैं कुत्ता हूँ, मैं आज तक उस बात को नहीं भूला, मेरा दिल का घाव अभी तक नहीं भरा है। और बुलाया, उसने पकड़ा इंसान को और खा लिया, उसने माफ नहीं किया। अक्सर जो है जुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जो माफी के काबिल नहीं होते हैं। माफ हमें करना चाहिए, परंतु कुछ जो है माफ हम कर भी देते हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं दिल में घर बना लेती हैं, तो वो बात जो है हमारे सोच से नहीं निकल पाती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहने मांगते हैं कि जुबान का सही इस्तेमाल करें, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल न करें। उसमें लिखा है यिर्मयाह की किताबें में हमने पढ़ा, लोग अपने आप को मेरा नाम लेके मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने ऐसा किया, ऐसा कहा, अब बड़ी बड़ी प्रोफेसी खुदा के नाम से कर देते हैं। एक बार प्रोफेसी हुई थी बहुत साल पहले, 92 में या ऐसा कुछ था, 93 में ऐसी कोई प्रोफेसी हुई थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई थी कि यीशु आने वाला है, पुरानी डेट में यीशु आया, और सारी दुनिया के लोग, सारे लोग जो हैं घुटनों के बल आ गए और दुआ करने लगे कि प्रभु हमें भी अपने साथ ले जा, और लोग में बड़ी चिंतित हो गए। पता चला कि यीशु नहीं आया। तो अक्सर हम ऐसी बातें कह देते हैं जो कलाम के खिलाफ है। कलाम में लिखा है मेरे आने के बारे में सिर्फ बाप को मालूम है, किसी और को मालूम नहीं, किसी प्रॉफिट को मालूम नहीं। ठीक है,
आज हमारे पास में प्रोफेसी की जरूरत नहीं है। हमें प्रॉफिट सिर्फ आपका पास्टर है, उसे पास्टर कहते हैं, परंतु अलग से प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत गलत प्रोफेसी कर लेते हैं। लोगों को कार्ड मिलते हैं और उसको रिचार्ज करना पड़ता है, या कार्ड को दिखा के जो है अपॉइंटमेंट लिया जाता है और वो कहते हैं खुदा ने ये कहा, और दुआ करते हैं कि हम चंगाई दे देंगे। भाई चंगाई होती है, चंगाई होती है, और उनमें चंगाई जो है आपके विश्वास पे चंगाई होती है। अगर आपका विश्वास है और विधवा का उसका विश्वास है तो आपको चंगाई मिलेगी, अगर विश्वास नहीं तो चंगाई नहीं मिलेगी। तो चंगाई देने वाला में कोई नहीं होता, या कोई प्रॉफिट या कोई बड़ा सा प्रचारक कोई चंगाई देने वाला नहीं होता है। चंगाई देने वाला खुदा है, और क्रेडिट हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने चंगाई दे दी है, वह मेरे पास क्या है कि मैं चंगाई दे दी। मैं क्यों बीमार होता हूँ अगर मैं इतनी चंगाई देने वाला हूँ? ठीक है, कई लोग ठीक हो जाते हैं और कई फोन आते हैं, फादर साहब आप लोगों ने दुआई की और हम लोग ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। एक मिस्टर पास्टर चंद हैं, तो उन्होंने भी कल परसों फोन किया था मुझे, कल फोन किया था कि आप लोगों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद, आपकी दुआओं से चंगाई मिली। मैंने कहा कि मेरी दुआ से नहीं, हम लोगों की दुआ से नहीं, परंतु परमेश्वर ने चंगाई दी, क्योंकि विश्वास था उनका। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने रिक्वेस्ट दी थी, उनके लिए प्रार्थना किया और उन्हें चंगाई मिल गई। तो ये दोनों तरफ का विश्वास होता है, इसलिए आपको किसी ब्रदर या सिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, या किसी स्पेशल इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, यू ट्राई टू लीड अ नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ, एक नॉर्मल क्रिश्चियन जीवन जिए, अपना वचन पढ़ें और वचन पे चलने की कोशिश करें, और ये तब तक न बोले कि वचन ने मुझे ये कहा है, परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातचीत की है। जब तक परमेश्वर की बातचीत को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते, तब तक जो है ये मत कहें कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। अभी हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा था, उसके 31 पद में पढ़ा था, लेट एनीवन who blasphemy against the Holy Spirit and he will never have forgiveness। जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है उससे कभी वो माफी नहीं मिलेगी। He is guilty of eternal sin। वो जो है हमेशा के लिए उसके ऊपर में वो पाप है, उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। उसमें लिखा, मरकुस की इंजील में भी लिखा है, इसका 30वां अध्याय उसके 29 पद में, परंतु जो कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अब आप सोचेंगे कि पवित्र आत्मा के खिलाफ क्या है, कौन सा ऐसा पाप है जो क्षमा हो जाते हैं, परंतु कौन से ऐसे पाप हैं पवित्र आत्मा के खिलाफ जो माफ नहीं होते। तो मैं जो मेरी समझ में आया, जो मैं समझ पाया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, और जो परमेश्वर को ट्रस्ट करता है, स्थापित करता है, परमेश्वर के खिलाफ बोलता है, खुदा के खिलाफ बोलता है, वो भी पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह करता है। पुराने नियम में कई लोग जो है, कई लोग जो है खुदा के खिलाफ बोले, परंतु जिन्होंने गलत किया उस समय कुर्बानियाँ थी, तुमने ये पाप किया, ये कुर्बानी, ये पाप किया, ये कुर्बानी, तो कुर्बानियाँ होती थी, जानवरों को मारा जाता था। परंतु न्यू टेस्टमेंट में अब गुनाहों के लिए कुर्बानी नहीं है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने He gave us absolute sacrifice once for all, एक बार के लिए कुर्बानी दे दी, and that will not be repeated any further। वो कुर्बानी बार बार नहीं होगी। तो यीशु ने एक बार कुर्बानी दे दी,
अब हमें वचन को पढ़ना है और वचन पे विश्वास करना है और वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम यीशु के खिलाफ कुछ भी कहते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी कहते हैं या उसके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो पाप माफ नहीं होंगे। अगर आपने अनजाने में 2 बार इग्नोरेंट, साउल को ये मालूम नहीं था, ज़्यादा उसने नहीं सुना था, साउल को मालूम नहीं था कि ही इज द मसाया। तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और उसके पाप क्षमा हो गए। फिर बाद में बहुत आए थे उसे इस्तेमाल किया। परंतु हम लोग वचन को जानते हैं, वो जो है फकीर फरीसी और जितने यहूदी लोग थे उनको वचन मालूम था। पहली 5 किताबें जो मूसा के द्वारा लिखी गई वो हिफ्ज कर लेते थे, मतलब मेमोराइज कर लेते थे, याद कर लेते थे। उन्हें 5 किताबें, पहली 5 किताबें डिट्रोनॉमी तक, जेनेसिस से लेकर डिट्रोनॉमी तक, व्यवसाय विवरण तक जो है उन्हें बाय हार्ट याद होता था। तो वो कैसे इस बात को भूल गए कि यीशु मसीहा है। और मूसा ने कहा भी था, तो तुम्हारे बीच में मेरे समान एक नबी आएगा, एक भविष्यवक्ता आएगा, तुम उसकी सुनो। उसने कहा था। और जब यीशु मेरे तक परफॉर्म कर रहा था वहां पे, लोगों ने उसकी नहीं सुनी, कई लोगों ने उसकी नहीं सुनी। और क्या कहा उसे? क्या कहा? ये इंसान जो है बेलज़ेबूल की सहायता से, शैतान की सहायता से, दुष्ट आत्माओं की सहायता से, ये इंसान जो है चमत्कार करता है। ये इंसान चमत्कार करता है। उन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा की, यीशु के खिलाफ निंदा की। मत्ती में 12:31-32 में भी वही बात लिखी है। वही मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय उसके 28 पद से लेकर 30 पद में यही बात लिखी है। और मत्ती में भी लिखी है। लूक का 12 अध्याय उसके 10 पद में भी लिखी है। And everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बात करता है उन्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्लेस्फेमी शब्द कहाँ से आया? ग्रीक शब्द को से निकला है। ग्रीक में ब्लड शब्द से आया। ब्लड का मतलब होता है टू इंज्योर, टू गिव इंजरी, टू इंज्योर, घात करना, चोट पहुंचाना। फेमस शब्द जो है ग्रीक का वो है स्पीच, शब्दों से चोट पहुंचाना, यही ब्लेस्फेमी है। खुदा के खिलाफ ब्लेस्फेमी करने का मतलब है, पवित्र आत्मा के खिलाफ ब्लेस्फेमी करने का मतलब है अपने शब्दों से पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाना। स्पीच दैट इंजरीज, जो चोट पहुंचाती है। हार्म्स, इंसल्ट्स, शब्दों से इंसल्ट किसी का करना। डिवाइन मैजेस्टी, रिप्रोचफुली एंड डिसरिस्पेक्टफुली किसी से बोला जाए तो उस इंसान को चोट लगती है। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सभी आदत के पाप है। सभी को आदत करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि छोटा है, ये झाड़ू दे रहा है तो ये इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो इंटीग्रिटी होती है, वो उनका काम है। कोई आपके घर में खाना बनाता है, झाड़ू देता है, वो उनका काम है। उसका आप पैसा देते हैं, उसका आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उसे डिसरिस्पेक्टफुली बोलें या गलत शब्दों का इस्तेमाल उससे करें। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अगर हम डिसरिस्पेक्टफुली किसी से बातचीत करते हैं, हम उसको नीचा दिखा रहे हैं,
और उसके दिल को चोट पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर ये बर्दाश्त नहीं करता है कि जब किसी की भी दिल को चोट पहुंचाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता है। आपको भले बर्दाश्त हो जाए, आप भले भूल जाए बाद में, परंतु परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा कि आपने किसी को लुक डाउन किया है, किसी के दिल से को ठेस पहुंचाई है, उनकी दिल से आग निकली है। इसलिए कभी भी किसी की आग नहीं लेनी चाहिए, है ना? किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए अपने शब्द से। तो खुदा के लिए खुदा का इनकार करना, यीशु का इनकार करना, अभी जो है जो लोग यीशु का इनकार करेंगे उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और इसीलिए यीशु ने कहा था पूरी जगत में जाओ, अपने गॉस्पेल के एंड में गॉस्पेल में कहा था, गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। पूरी जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, और जो मुझ पर विश्वास करे मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो ये कमीशन किया गया है मसीहों को कि सब जगह जाके प्रचार करें। हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, परंतु जो कमीशन हमें दी गई है, वे आर्मी में कमीशन होती है या जो ऑफिसर बनते कमीशन होती है, और हम उसका फॉलो करते हैं। जो हमें काम सौंपा जाता है वायदे अहद हम करते हैं। पास्टर कमेटी में जब आप आते हैं तो आपको वायदे अहद किए जाते हैं आपको, और बोले जाते हैं आप उस काम को करना है, क्योंकि आपने उस काम की जिम्मेदारी ली है। चाहे आप पढ़ाते स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको उस काम की जिम्मेदारी मिली है। अब आपको जो है उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना है। मुझे याद है, मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ, एक बार की बात है कि मेरी बेटी जो छोटी बेटी, उसे अपनी टीचर से कुछ कहना था, पूछना था, और उस टीचर ने, वो बेंगलोर की टीचर थी, बहुत डेडिकेटेड टीचर, उसने टैक्सी हायर कर रही थी देहरादून आने के लिए। उसने कहा मैम मुझे ये सीखना था, मुझे बता देंगे। उसने अपनी टैक्सी कैंसिल की, उस दिन देहरादून में आया, कहा कि तुम्हें पहले मैं बताऊँ, और उसने पढ़ाया। तो इतनी डेडिकेशन हमारे काम में होनी चाहिए। आजकल डेडिकेशन जो है कम पाई जाती है। मैं अपने टीचर्स को नहीं कह रहा हूँ, तो कई टीचर्स को मैंने देखा कि जो उनके पास ट्यूशन पढ़ेंगे, तो जिस सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ेंगे उन्हीं को होम एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा। भले बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो ना हो, परंतु होम एग्जामिनेशन में उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, उन्हीं को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसा धंधा, ऐसा काम जो है पढ़ाई उसमें चल रहा है, और वही धंधा जो है हमारी सेवाओं में भी हो रहा है। जितना ज़्यादा जिसके साथ होता है उतने ज़्यादा उनके लिए वो हो जाते हैं, उनके मुरीद बन जाते हैं। सेवाओं में भी ये हो रहा है, उन्हीं को लोग मानते हैं, उन्हीं को बिशप भी बना देते हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे ले जा देते हैं, जिनको फायदा पहुंचा सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे भी ले जा देते हैं, जिनसे उन्हें सिर्फ स्पिरिचुअल फायदा है, उनसे उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं, पर जिनसे दुनियाई फायदा है उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तरक्की देते हैं। इससे वर्ल्ड में नहीं होता है, दुनिया में नहीं होता है, पर उनके स्पिरिचुअल फील्ड में भी होता है, मसीह फील्ड में भी होता है। ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं जो लोग काम ठीक से कर सकें और अपनी ड्यूटी को ठीक से निभा सकें। ऐसे कामों को नहीं लिया जाता है। किसी पोस्ट पे लेना है, पैसे के बलबूते दिया जाता है, जो उनकी मदद करेगा वो उनकी मदद करेगा। आजकल का ये ट्रेंड चला गया है कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। टिट टाइट हो जाता है, जैसे का तैसा, बस तुम जैसे मेरे साथ करोगे तो वैसे तुम्हारे साथ करोगे। तो ये भावनाएं हमारे मन में हो जाती हैं। परंतु हम यहाँ भी देखते हैं कि प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो काम दिया गया है उसे पूरा करें, चाहे लोग हमें भला करें, भला कहें, हमें वो काम करना है। और ताकि वो कोई भी दुनिया के कोई लोग जो हैं जजमेंट के समय ये नहीं कह सके कि सर हमने आपके वचन के बारे में नहीं सुना,
हे यीशु, हमने आपके वचन के बारे में सुना, इसलिए रेडियो में, टेलीविजन में, मीडिया के द्वारा हर तरह से वचन जो है लोगों में शेयर हो रहा है। तो कोई नहीं कह सकता है कि हमारे कानों में वचन नहीं जा रहा है, हमने वचन को नहीं सुना। और जो मसीह के खिलाफत में चल रहे हैं उनके पाप माफ नहीं होंगे। वो XYZ कोई हो, चर्च मेंबर हो या जिन्होंने सुना है और बात नहीं मानते हैं, इनकार करते हैं यीशु का, यीशु की खिलाफत करते हैं, उनके गुनाह कभी माफ नहीं होंगे, नरक में जाना पड़ेगा। So we need to be very very careful. अच्छा, इन लोगों का गुनाह क्या था? यीशु ने कहा इनका गुनाह क्या था? इनका गुनाह ये था कि इन्होंने कहा कि तुम बेलजेबूल की सहायता से, शैतान की सामर्थ्य से तुम चंगाई देते हो। हालांकि उन्हें मालूम था, उन्हें मालूम था कि इंसान बिल्कुल फर्क है, शैतान को गलत हरकतें करता है, और उनको चंगाई दे रहा था, लोगों को ठीक कर रहा था, सही वचन सुनाता था। तो क्योंकि उन्हें अपनी बात पे वादा रहना था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि बेलजेबूल की सहायता से ये सारे चमत्कार कर रहे हैं। ये उनका बात था। सिर्फ क्या था कि बेलजेबूल की सहायता से करता है। अच्छा, बेलजेबूल क्या है? बेलजेबूल कौन है? द गॉड ऑफ एक्रोन, मीनिंग द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज का जो है, मक्खियों का जो है देवता जिसे कहते हैं, डिमोलॉजी में कहते हैं मक्खियों का देवता, फॉलन एंजल। और एक डंग में, एक गोबर में कई मक्खियां रहती हैं, और वो लोगों के पास आते हैं और लोगों को काट देते हैं और लोगों के जीवन में जहर भर देते हैं। तो शैतान का काम क्या है, बेलजेबूल का काम क्या है? वो लोगों के जीवन में जहर भरता है। वो आते हैं करके और काट देते। मुझे भी एक मच्छर नहीं काटते हैं, और इतना बड़ा हो गया है ना, दादाजी हो गए, ठीक है, तो दर्द करता है ये मक्खियाँ जो हैं, और वो हमारे जीवनों को काट देती हैं, हम पे घाव कर देती हैं और हमें मिसगाइड कर देती हैं। ये मक्खियाँ जो हैं हमें मिसगाइड कर देती हैं और कोशिश करते हैं कि हमें खुदा से दूर ले जाया जाए, परमेश्वर से हमें क्या किया जाए, दूर ले जाया जाए। इसलिए आज आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट, गलत भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता है। और उसके बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय में आप पढ़ेंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग अब स्वार्थी, लोभी, दिलमान, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और पवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, भले के बैरी, ढीठ घमंडी, वरन परमेश्वर के नहीं वरन तुच्छ विलास के चाहने वाले होंगे। ऐसे लोग भक्ति का अभ्यास करेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति का अभ्यास तो करके वो हमारे घरों में आ जाते हैं और हमें मिसगाइड कर देते हैं, हमें बाइबल को मिस इंटरप्ट करके दे देते हैं। ये वो मक्खियाँ हैं, और ये शैतान के भेजे हुए दूत हैं। ये शैतान की मक्खियाँ वही मक्खियाँ हैं, गॉड फ्लाइज जो है, ये जो है टेक्नोलॉजी के जो है फ्लाई जो है, मक्खियाँ जो है आती हैं और हमें मिसगाइड कर देते हैं और हमारे अंदर जहर घोल देती हैं, हमारे परिवार में जहर घोल देते हैं, पति पत्नी के बीच में जहर घोल देते हैं, यहाँ तक उनका डिवोर्स हो जाता है, पति पत्नी के बीच में जहर घोल देते हैं, बाप बेटे के दिल में जहर घोल देते हैं, माँ बेटी के दिल में जहर घोल देते हैं, अड़ोस पड़ोस के जहर घोल देते हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हमें इस बात को समझना है, ये डंग ऑफ लाइफ है, शैतान और वो मक्खियाँ हैं जो हमें सबके ऊपर में जहर जिन्होंने फैला दिया और हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, हमें हमारे परमेश्वर के खिलाफ कर दिया, हमें चर्च जाने से रोक देते हैं, हमें वचन को पढ़ने से रोक देते हैं, हमें प्रार्थना करने से रोक देते हैं, दूसरे की मदद करने से रोक देते हैं, अच्छे काम करने से रोक देते हैं। ये वो फ्लाइज, ये शैतान। तो यीशु को कह रहे थे वो बेलजेबूल,
कि शैतान की सहायता से करता है। उस प्रभु को ये बात बहुत बुरी लगी और प्रभु ने कहा हर एक पाप क्षमा हो जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई पाप है वो क्षमा नहीं होता। और पाप क्या है? अगर आप वचन जानते हैं और फिर भी गलत करते हैं वो पाप है। वचन में आपको मालूम है डिवोर्स पाप है, फिर भी आप डिवोर्स करते हैं, अपनी पत्नी से आप इमोरलिटी कराते हैं। एक बायोलॉजिकल डिजायर होती है जो रिलेशनशिप होता है पति पत्नी का, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है। और यदि आप उसे अलग कर देते हैं अपने जीवन से, इसका मतलब शी विल फॉल इन इमोरलिटी। यदि वाइफ अगर हस्बैंड को डिवोर्स देती है तो मैन विल फॉल इन इमोरलिटी। तो ये कलाम के खिलाफ है। अगर हम वचन जानते हैं फिर भी करते हैं, ये गलत बात है। कई पास्टर्स लोग हमने देखे, ठीक है आप साथ नहीं रह सकते, चलो नहीं रह पाए, चलो कोई बात नहीं, परंतु इसकी सजा ये है कि जब तक पत्नी जिंदा है या पति जिंदा है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ये क्रिश्चियन टीचिंग है। और शैतान जो है वो गलत मिसगाइड करके आप दूसरे पादरी के पास चले जाएंगे। पादरी साहब हमारा पादरी तो मना कर रहा है, उसने पुकार पढ़ने के लिए मना कर दिया है, या शादी पढ़ने के लिए मना कर दिया है, आप करेंगे। तो कई फ्रॉड होते हैं तो आपकी शादी को कर देंगे। फिर गवर्नमेंट लैंड बंदो है, आप डिवोर्स की शादी कर सकता है, परंतु ये कलाम के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये शैतान ने क्या कर दिया, क्राइस्ट ने जो है पॉइजन भर दिया और खुदा के खिलाफ कर दिया, वचन के खिलाफ कर दिया। इसी को कहते हैं वचन के खिलाफ जाना, पवित्र आत्मा के खिलाफ करना, अपने पड़ोसी को प्यार करना। अब आपको मालूम है, बार बार आप रिपीट करते हैं, यहाँ कन्फेशन चिन्ह रिपीट करते हैं और वचन में लिखा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, परंतु पड़ोसी से हम दुश्मनी करते हैं और लड़ने मरने पे बदल आते हैं। ये भी कलाम के खिलाफ है। या पड़ोसी के बारे में झूठी गवाही देना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना। अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहता है मुझे, तो मैं कहता हूँ कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ और मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया होगा, मैं ऐसा कहा क्या होगा। अगर उसके बारे में जानता हूँ, मैं एकदम कह देता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया होगा। अगर कोई आपके बारे में बोलता है, मैं ये कह देता हूँ, आपके खिलाफ अभी कुछ बोलता है, मैं हमेशा ये कह देता हूँ कि वो नहीं कह सकते ऐसे, या नहीं किया होगा ऐसे। तो मैं दूसरों की बात नहीं माननी है, दूसरों की बात दोस्तों नहीं माननी है। दे मस्ट बी मिसगाइडेड बाय शैतान। हो सकता है शैतान के द्वारा मिसगाइडेड हो, हमें उनकी बात माननी नहीं चाहिए, हमें अपने पड़ोसी की बात माननी चाहिए। जरूरी नहीं कुछ लोग बात कही, कहीं भी हो उसे समझा देना चाहिए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, गलत नहीं बोला, अच्छे मैनर में, लविंग मैनर में हम लोगों को बता सकते हैं। तो ये कलाम के खिलाफ होता है कि कलाम में लिखा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, परंतु पड़ोसी को अपने समान प्यार नहीं करते हैं, उनसे दुश्मनी कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने डंग के बारे में कहा, जुबान का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, गलत गलत बातें लोगों के बारे में बोलते हैं, लोगों के कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं। अक्सर मैं यही कहता हूँ, जिनका कैरेक्टर खराब होता है वो हमेशा दूसरों के कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं। अगर हम अच्छे हैं, अगर हमने देखा किसी का कैरेक्टर खराब है, आप डायरेक्टली उनके पास जाए कि बहन और या भाई, मैंने तेरे कैरेक्टर में ये देखा है, तो अपने आप को बदल दे, अपने आप को अच्छा कर, मौका है, अपने आप को बदल दे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वनस्पति इधर कहना, उधर कहना, उधर कहना, सब जगह में फैला देना कि फलाना आदमी गलत है।
और ताकि वो सर उठाने के लिए बाधा न हो, या ज़्यादा किसी के अंदरूनी मामले में भी नहीं जाना चाहिए जब तक वो आपके ना पूछे, बोले कि मेरे बारे में ये है, अपने बारे में जब तक आपको ज़्यादा डिटेल ना बताए, दुआ करने के लिए कहे, तब तक उसके अंदर के मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नहीं तो इसमें भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और मन मुटाव हो जाता है। मैंने सीखा एक बरेली में कर रहे, एक कपल आता था वहाँ नॉर्वे से, और पता लगा कि कुछ चलती उड़ती कि ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो मैंने ये कहा कि आपकी शादी कब हुई, कहाँ की है? तो उन्होंने एकदम से मुझे कहा कि अपने ज़्यादा अंदर नहीं जाने की जरूरत है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो किसी के बारे में डीप नहीं जानना चाहिए, जानने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर तो मालूम है कि कोई गलत है, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु अननेसेसरी उनको पोक करना, पिंच करना, ये बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हमें वचन सिखाता है। परंतु अगर हम इसके खिलाफ जाते हैं, इसका मतलब हम वचन के खिलाफ जा रहे हैं और पवित्र आत्मा के खिलाफ जा रहे हैं। वचन क्या है? यीशु ने क्या कहा? और उसमें जॉन में लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड एंड वर्ड वाज गॉड एंड वर्ड बिकेम फ्लेश। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। तो हम वचन का तिरस्कार करते हैं, वचन का इनकार करते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, ये भी जो है पवित्र आत्मा के खिलाफ बात है। ये मैं समझ पाया हूँ, ऐसी बात को समझ पाया। तो यहाँ हम देखते हैं मरकुस की इंजील, यहाँ पे यीशु को कहते हैं कि ये बेलजेबुल की सहायता से ये इतने चमत्कार के काम कर रहे हैं। मरकुस की इंजील उसका 3 अध्याय उसके 29 से 30 पद में लिखा है, बट whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven। जब तक अगर जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई पाप करता है, उसके वो गुनाह माफ नहीं होंगे। They are guilty of eternal sin। ऐसे पाप हमेशा काल के लिए उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। He said this because they will say he has an impure spirit। तो इसलिए कहा उसने, क्योंकि कहा कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, और इसलिए तो यीशु से कहते हैं। हिब्रू 10:26 में लिखा है, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is made। एक बार हमने प्रभु को जान लिया और जानने के बाद भी हम वही पाप करते हैं और कलाम के खिलाफ जाते हैं, तो उसके बाद कोई भी कुर्बानी लेफ्ट ओवर नहीं है, कोई भी कुर्बानी बची नहीं है। इसलिए जो है बहुत मसीह जीवन जो है केयरफुल लाइफ है। इसलिए अपने मुंह से कभी कोई गलत शब्द अटर न करें और कलाम के खिलाफ भी न जाए। कलाम के खिलाफ जाने का मतलब है पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह है। 1 John chapter 5 verse 16 and 17 और 16 लिखा है, if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, किसी भाई बहन को पाप करते देख ले आपने, वो आप जो है वो उसकी सजा मौत नहीं है, you should pray and God will give them life। उनके लिए आप दुआ करें और परमेश्वर जो है उन्हें जीवन दे और हमेशा का जीवन दे। I refer to those whose sin does not lead to death, जिनके जो पाप जो है कि सजा मौत नहीं है, मैं उन पापों के बारे में कह रहा हूँ। There is a sin that leads to death। एक गुनाह है जो जिसका मौत है, सजा मौत है। I am not saying that you should pray about that
और पौलुस कहता है, याकूब के पत्र में लिखा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए प्रार्थना करें, और रॉन्ग डूइंग दिस सिन, सारे गलत काम जो है पाप हैं, एंड देयर इज अ सिन दैट डज नॉट लीड टू डेथ, और ये कुछ ऐसे पाप हैं जो मौत नहीं होती है, परंतु ऐसे पाप हैं, ऐसा पाप है जो आत्मा के खिलाफ है, और जो हमेशा वो हमेशा रहेगा, और उसका कभी भी जो है उसे माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसका फल भी अच्छा कहो, यदि कोई पेड़ अच्छा है उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पेड़ जो है फलों से पहचाना जाता है। यीशु को पहचान नहीं पाए, है ना, ये पहचान नहीं पाए, वो जानते हुए भी कितना मिरेकल कर रहा है, इतने अच्छे काम कर रहा है, और फिर भी वो उसे नहीं पहचान पाए। फिर लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, जो मुंह में भरा हुआ है, दिल में भरा है, वही बात आती है। इसका मतलब आपका रिबर्थ नहीं हुआ है, बॉर्न अगेन नहीं हुई है, नया जन्म नहीं पाया है, मसीह को अपने जीवन में धारण नहीं किया है, तो बुरी बातें ही मुंह से निकलती हैं, इसलिए गाली निकलती है, इसलिए लोगों के बारे में कड़वाहट की बातें आती हैं, क्योंकि वो सब बातें, कड़वाहट, बुराइयाँ हमारे मन में भरी होती हैं, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। भंडार में भरा रहता है, भला मनुष्य जो है भले मन से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो निकम्मी और बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो जो निकम्मी बातें हैं, बुरी बातें हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ हैं, उन सब का न्याय होगा। फेस द जजमेंट ऑफ गॉड एट द टाइम ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन जो है सजा होगी, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातों के कारण निर्दोष भी होगा और अपने बातों के कारण ही दोषी भी ठहराया जाएगा। इसलिए वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, हमें सावधान रहने की जरूरत है, और अपने शब्दों को एकदम से करें, तोड़ लें कि कैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और देखो ठीक से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के लिए श्राप की जगह आशीष बनते हैं, जो भी ये बिकम ब्लेसिंग टू अदर। और हमें चुनाव इसलिए किया है कि हम लोग जो है दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, दूसरों के लिए हम लोग आशीष करें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हम दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में हृदय के अपने शब्दों को और तौल के बोले, बहुत केयरफुली कहें, ताकि अपनी बातों से किसी को भी हर्ट न करें। इस दुआ को सुनना कबूल करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम अकेला कहेंगे, we will say Apostles' Creed together. प्रेरितों का विश्वास के अनुसार कहेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, and we will say Apostles' Creed together. पेज नंबर 123, प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की किताब, पेज नंबर 130। छोटी किताब है। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता हूँ, परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, और पवित्र आत्मा के सामने करने आए और हमारी मरीज से चले। उन्होंने पैसों का सबसे विस्तृत होगा, वो क्रूस में चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों की लोग उतरे, इस दिन मुझे उतरे और स्वर्ग पर चढ़ गए, और
पिता के देने में क्या बात है, तो जिनको मृतकों को न्याय करने के लिए बनाएंगे, मैं कभी रात होता मैं सब की कनिष्ठ संतों के से मिलती और पूरी क्षमा और एक मौका है और सबसे पहले विश्वास करता हूँ। जमात में रवि स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबका इस बाबत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और जो नए भी आज आए हैं तो आप सबका इस हमारे सर्विस में स्वागत है। लास्ट संडे की जो हमारी हिंदी इंग्लिश सर्विस की जो ऑपरेटिव थी वो थी 21,092 रुपीज़, थैंक्स गिविंग थी 500 रुपीज़ और प्लस था 25,080 रुपीज़, चर्च मेंटेनेंस था 21,050 रुपीज़ और संडे स्कूल 721 रुपीज़, टाइप 700 रुपीज़, सिमेट्री फंड 2,130 रुपीज़ और इवेंजलिज्म फंड 2,150 रुपीज़। वर्शिप प्रोग्राम next Sunday English Holy Communion service at 8:30 a.m. and Hindi 10 a.m. नेक्स्ट संडे हमारी WFC संडे सेलिब्रेट किया जाएगा, मेरी मार्था संडे सेलिब्रेट किया जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और जो प्रीचर हैं वो बाहर से आए। एक पास्टर की वाइफ है और वही मैं यहाँ पे वचन शेयर करेंगे। तो ये कहा गया कि कोई नया भी होना चाहिए, बाहर से आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और हम लोग को रोके रहते हैं और हमारे सलीसा के लोग तो बाहर से इन्वाइट किया गया है एक टीचर को और सहारनपुर से आएंगे, सहारनपुर के कृष्ण इंचार्ज हैं, उनकी पत्नी है और वो वचन शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट संडे पहले वचन शेयर होगा क्योंकि थर्ड संडे है तो उसके बाद कम्युनियन भी होगी। थर्ड संडे है इसलिए उस दिन कम्युनियन भी होगी। तो WFC जब वाइंड अप करता था ना उसके बाद कम्युनियन सर्विस हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं WFC से रिक्वेस्ट की गई है कि WFC चाहती है कि वो अपना थोड़ी देर के लिए मिले चर्च सर्विस के बाद और वो मीटिंग करना चाहती है। तो सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं ताकि आप लोग मीटिंग कर सकें। पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी हमारी इमीडिएटली आफ्टर हिंदी सर्विस, तो कृपया करके आप लोग रुकें और इसमें भाग लें। 15 अगस्त जो है टाइम हॉस्टिंग जो आया है 9 बजे सुबह का है, तो आप लोग इसका मतलब है 8:30 बजे तक यहाँ पे आ जाएं ताकि टाइम हॉस्टिंग के लिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं सुबह 8:30 बजे। ICYF ने आप सबको निमंत्रण दिया है, सबसे कहा है 7 तारीख को आप लोग को निमंत्रण किया है 7th ICYF अवार्ड 2023 on Sunday 20th August at 4 p.m. at St. Joseph Academy, St. Joseph के हॉल में, और वहाँ पे ये प्रोग्राम होगा, अवार्ड फंक्शन होगा। तो कृपया करके आप लोग जरूर जाएं बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए। और जितने न्यू कंफर्म मेंबर हैं कृपया करके प्लेस फॉर्म दिया है ताकि आप अपने प्लस उसमें भर दें, अपना एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह, और कम से कम 100 रुपया आपका आना चाहिए। और जो काम करते हैं तो उन लोगों के लिए अपनी टाइप के हिसाब से आप ले सकते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु सुंदर सिंह ये हमारी चर्च का एक बड़ा इवेंट है और इससे हमारे यूथ जो है बड़े जोश के साथ में हमारा चर्च जो है जोश के साथ में इस सेलिब्रेशन करता है। साधु सुंदर सिंह जी मनाया जाता है। तो कृपया करके याद रखें कि यहाँ पे होगा स्पीच एंड बाइबल क्विज होगी, कंपटीशन होगा 31 अगस्त 3:30 PM ऑनवर्ड, 31 अगस्त से लेके 3:30 बजे से शुरू होगा। सोलो इंग्लिश कंपटीशन और 1 सितंबर 3:30 PM ऑनवर्ड सोलो हिंदी कंपटीशन और 2 सितंबर 3:30 PM ऑनवर्ड ड्यूएट एंड क्वायर कंपटीशन, 3 सितंबर 3:30 PM ऑनवर्ड ये होगा। तो हमारे इस चर्च में होगा ये। तो कृपया करके और कॉन्टैक्ट पर्सन है आप पूछ सकते हैं कि कौन आना चाहते हैं और आप लोग सब बाहर के लोग आ जाते हैं और हमारे ग्रुप के लोग नहीं आ पाते हैं। बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए आप देखेंगे चर्च बड़ा रहता है परंतु हमारे कलीसिया के लोग नहीं आ पाते हैं। तो ये इवेंट जो है किसी और का नहीं है, ये मॉरिसन मेमोरियल चर्च का है और मॉरिसन मेमोरियल चर्च के एल्डर्स को जो पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं और मॉरिसन मेमोरियल चर्च के मेंबर्स को और WFCS के लोगों को सबको आना चाहिए और बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए, प्रोग्राम भी देखना चाहिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए डोनेशन आप दें, दिल को दें, ताकि इस प्रोग्राम में कई चीज़ें होती हैं और उसके लिए जो है इनाम होता है। तो इसके लिए जो है आप कृपया करके आप जो है कर सकते हैं। और भी प्रोग्राम लिखा हुआ है परंतु बता दिया आपको कि ये है। अच्छा, लास्ट संडे को हमारी यूथ की मीटिंग हुई थी और हालांकि मैंने मुझसे कहा था कि आप लोग आप आइए, अपनी मीटिंग करना चाहते हैं और एक संडे पहले बोल दिया होता परंतु मैं थक भी गया था तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने कहा आपको जैसा आप कहेंगे कर लीजिए आप। तो इनका इलेक्शन हुआ तो यूथ प्रेसिडेंट है प्रतीक मसीह हैं, ये हमारे यूथ के वो भी हैं, यूथ विंग से आए हुए हैं पास्टर कमेटी में। तो ये प्रतीक मसीह जो है प्रेसिडेंट हैं। ट्रेजरर आराधना चंद हैं, सेक्रेटरी श्रिया बिम हैं, वाइस प्रेसिडेंट रायन एजेकर है। ये हमारी यूथ की जो है एक कमेटी है। तो कृपया करके इसको भी ध्यान दें और बहुत सारे प्रोग्राम हैं और कैटेगरी है यहाँ पे। जूनियर कैटेगरी 18 साल से है और सीनियर कैटेगरी सीनियर कैटेगरी 18 साल ना, जूनियर कैटेगरी पे 18 साल के बिलो है और सीनियर कैटेगरी 18 साल के ऊपर है। तो आप यूथ से पूछ सकते हैं अगर कोई करना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप यूथ से पूछ सकते हैं। एनी बर्थडे हफ्ते के दौरान की बर्थडे है और किस कोई वेडिंग एनिवर्सरी शादी की सालगिरह किसी की है। तो हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर अरविंद मार्टिन से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और मिसिस नैन्सी चंद ने आप सबको थैंक यू कहा कि जिन लोगों ने प्रार्थना की उनके लिए वो ठीक हो के दिल्ली से अपने घर चली गई है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, उन्होंने थैंक यू कहा और बाकी नाम में नहीं होगा, दुआ करेंगे वो खुद प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, बहुत ही धन और कृतज्ञता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, सुंदर दिन की रोशनी के लिए प्रभु जो हम आपके महान कृपा से आज देख सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने बीबी रात में सभी को संभाला है प्रभु, ऐसे सुरक्षित आपने अपने भवन में पहुंचाया जहाँ आप उनकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए उपस्थित है।
आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और अपने भाई सब के लिए विशेष प्रार्थना विनती करते हैं कि उनके परिवार के साथ मुझे एक बड़ी विशेष जिम्मेदारी आपने कंधों पे इस कलीसिया के मार्गदर्शन की सौंपी है प्रभु। बहुत आया से अपनी सेवा के लिए उनको इस्तेमाल करें। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु अपनी चर्च के और दूसरे जो विंग्स हैं, पास्टरेट कमेटी, WFCS, यूथ फेलोशिप के लिए प्रभु आप इन सारे विंग्स पर अपना मार्गदर्शन दें और अपनी मार्गदर्शन के अंतर्गत इन सारे कार्यक्रम जो होते हैं उनको चलाएं। विनती प्रार्थना करते हैं बहुत से लोगों के लिए जो दुखी हैं, बीमार हैं, हमारी कलीसिया के बुजुर्ग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में और विभिन्न रोगों से ग्रस्त है प्रभु। आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और उन्हें स्पर्श करें और चंगाई बख्शें प्रभु। प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग बीमार हैं, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए जो लंबे समय से बीमार है प्रभु। मिसेस नैन्सी चंद, हालांकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है प्रभु, आप उनकी रिकवरी करने में मदद करें। रेवरेंड दयानंद प्रभु ने भी चंगाई पाई है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, मिसेस उमेश सिंह, मिस्टर नोयल बागे जो लंबे समय से बेड रिडन है प्रभु। मिस्टर विजेंद्र प्रसाद जिनकी दोनों किडनी अफेक्टेड है, जो लास्टगंज से प्रभु ने भी आप अपनी चंगाई बख्शें। मिसेस इवलिन फ्रैंक, मिसेस एस्टर रॉबिन जो कि आगरा से है प्रभु, और हम उन सभी मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में और मणिपुर में प्रभु जहाँ पर परसिक्यूशन है प्रभु, आप उनकी सारी वहाँ की हुई जो भी परिस्थितियाँ आपको प्रभु आप सामान्य करें। और प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से कि आप उन्हें बुजुर्गी काल में संभालें। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु और विशेष रूप से अपनी देश के नेताओं के लिए जो हमारे देश की बातों को संभालते हैं प्रभु, अपनी सामर्थ्य शक्ति देकर हमारे देश को सही प्रकार से करें। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु विशेष रूप से देश की सेनाओं के लिए जो हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी हैं और उसकी रक्षा करते हैं प्रभु, उन्हें भी अपने सामर्थ्य बल से परिपूर्ण करें। आज के बाकी के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, हमारी सहायता और मदद करें। विनती प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का अध्ययन किया जाएगा। गीत का नंबर है 236, रोमन की गीत की किताब है 236। Thank
प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, आपकी उपस्थिति आपके भवन में है। आपने हम सबसे अपने कलाम के द्वारा बातचीत की है। आपने हमारे दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दे दिया है। और जितने यहाँ पे हैं, कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई दान करें। जो जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई लीगल लिटिगेशन है तो वो भी सब समाप्त हो जाएगी, हमारे फेवर में आ जाएगी। और प्रभु, यदि कोई मनमुटाव है एक दूसरे के प्रति, उन मनमुटाव को खत्म करें। और प्रभु, हम जैसे आज हमने वचन में सीखा कि हम शब्दों को तोड़ के बोले और किसी को हर्ट न करें। तो हमने किसी को हर्ट किया है तो आप हमें माफ़ कर दें। और ऐसा मन दें कि हम लोगों को हर्ट करने की जगह उनके जख्मों में मरहम लगा सकें होगी, और हमारे संबंध आपके साथ और एक दूसरे के साथ अच्छे रह सकें। खास करके धन्यवाद चाहते इस दान के लिए। आपके बच्चों ने बड़े दिल खोल के ये दान दिया है, तो इस दान को लोग आपकी बहुत बड़ी बरकत हो। जिन्होंने दिया उन्हें बहुत प्यार से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें, हमेशा तेरी खिदमत पूरी के हाथ आगे रहें। हम सबकी भूल चूकों को आप माफ करें, आप सबको पूरा अपने लोग भी छुपा रखें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह से आप हमें सही सलामत बुलाएं, और जब हम अपने घर को जाएँ सही सलामत पहुँच सकें और आपके नाम की हम निष्कायज कर सकते हैं। पूरे सप्ताह वक्त को आपने अपनी सुरक्षा में रखें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तुझ स्नान कर, तेरा नाम पाक बनाया जाए, तेरी बादशाह है, तेरी वजह से स्नान कर हमारे रोज के प्यारे पक्ष जिस फैसले को मौत करते हैं, हमारे किसी को मौत कर, हमें कमीशन में करने की बुराई से बचाए, बादशाह हमेशा करी है। अपना परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और आपकी सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे कलीसिया के मेंबरों के साथ और पूरी विश्व के कलीसिया के साथ आज परमेश्वर